अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 5 तारीख है। ये प्लास्टिक के गमले में मेरे पास सेब का एक रूट स्टॉक है M26। और इसको मैंने सीरियल नंबर 2 दिया हुआ है। अभी मैं इस रूट स्टॉक पे पैमंद का एक और तरीका इस्तेमाल करूँगा। इस तरीके को बनाना ग्राफ्ट कहते हैं। बनाना, केले को इंग्लिश में बनाना कहते हैं और उसकी मुनासबत से ये नाम है बनाना ग्राफ्ट। वैसे तो ये पैबंद सबसे बेहतरीन नतीजा हासिल करने के लिए अगर मौसम बहार में किया जाए तो ये बेहतर नतीजा देता है। बहरहाल आप मौसम बहार के आगाज़ से लेके तो ख़ज़ां के शुरू होने से पहले किसी वक्त भी आप ये तरीका आज़मा सकते हैं। इसके लिए जिस जगह पे आपने पैबंद लगाना है, ये शाह है मेरे पास, इस पे मैंने पैबंद लगाना है। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इसके ऊपरी हिस्से पे आप क्रॉस का एक कट लगाएं। अभी हर कट को आप छिलके को कटाई लगाते हुए नीचे की तरफ जाएं। आपने इसके छिलके को 4 हिस्सों में तकसीम करना है। जिस तरह आप केले का छिलका उतारते हैं, इसी तरह लकड़ी से ये छिलका उतारना है। एक काम जो मैं भूल गया हूँ वो ये है कि ये पैबंद शुरू करने से पहले आप एक रबर बैंड लेके तो पहले इस पे चढ़ा दें। तो जब आपने ये चारों तरफ से इसका छिलका लकड़ी से जुदा कर लिया है, तो अभी इस छिलके के अंदरूनी हिस्से को आप अगर टच ना करें तो ज़्यादा बेहतर है और इस लकड़ी को काट दें। अभी ये मेरे पास वैरायटी है जिसका मैं पैबंद लगाना चाहता हूँ। तो मैं इसकी 3-4 इंच 5 इंच लंबी शाख को ये मैं काट लूँगा। इसको दरमियान में रख के तो इसकी छिलके की लंबाई का तयन कर लें और यहाँ पे एक निशान लगाएं। तो इस निशान से नीचे लकड़ी से आपने छिलका उतारना है।
ये मैंने लकड़ी से छिलका उतार दिया है। सायान को इसके दरमियान में रख के तो ये छिलका इसके इर्द गिर्द फिट कर दें और ये रबर बैंड इस पे चढ़ा दें। ये जो रबर बैंड मैंने चढ़ाया है ये कोई इतना मज़बूत नहीं है, तो अभी मैं पहले आर्जी तौर पे ये रबर बैंड मैं इसके गिर्द बांध दूंगा। तो ये रबर बैंड पट्टी बांधने तक सायान को अपनी जगह पे रखेगा। अभी प्लास्टिक की कोई भी एक नरम स्ट्रिप काट लें और उसको नीचे से बांधना शुरू करें। कोशिश करें कि छिलका मुकम्मल तौर पे लकड़ी को कवर कर रहा हो। अगर ये अमल आप बाहर खुली जगह पे किसी दरख्त पे कर रहे हैं तो ये ज़हन में रखें कि आप इसके साथ कोई सपोर्ट, बैम्बू स्टिक या कोई भी लकड़ी लेके इसके साथ बांध दें ताकि कोई परिंदा यहाँ पे ना बैठे। पट्टी के आखिर में गिरा लगा दें। इस पट्टी को काटने की ज़रूरत नहीं है वक्ती तौर पे। बेहतर होगा कि इसे उस वक़्त तक रहने दिया जाए और जब ये शगुफ़े निकल आएँ उसके बाद भी इस शाख को सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी कुछ अरसे के लिए। और जब ये अच्छी तरह मज़बूत हो जाए तो फिर ये इस पट्टी को काट दें, या अगर पट्टी उसमें छिलके में दंस रही है, आपने बहुत ज़्यादा मजबूत की है, तो पट्टी को काट के दोबारा आप ढीली सी पट्टी लगा दें। लेकिन ये उसकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि पट्टी रहे। तो ये तो था बनाना ग्राफ्ट। अभी इस पे मैं इसकी वैरायटी और तारीख का लेबल लगा दूंगा। अभी इंशाअल्लाह मैं इसका नतीजा चंद महीनों के बाद आपसे शेयर करूंगा। उम्मीद है आपको मेरा काम पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद हो तो आप अपने दोस्तों, अजीज़ों अकारिब के साथ इसे शेयर करें। खुदा हाफिज़।